हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मनु कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK कंपटीशन पैराडाइज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो है क्लास GK स्टैटिक पार्ट 3। ठीक है, इससे पहले 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप उन पार्टों को भी ज़रूर देख लें। ठीक है, तो चलने से पहले हम लोग जो है बात करते हैं एक छोटा सा मोटिवेशन कोट। कहते हैं ना कि सफ़र में धूप तो होगी, अगर चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलते हैं, तुम अपने आप को जो घर बदल सको तो चलो। तो कहने का मतलब ये है, ये लड़ाई हमारे अपने आप से है। ये लोग तो खाम खा ही शोर मचा रहे हैं, है ना। हमें बदलना सिर्फ अपने आप को है, दूसरे से कोई जो है लेना देना नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसी श्रृंखला की शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशन कोट के साथ। ठीक है, चलिए भाई, तो अब हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जो ये जितने भी क्वेश्चन आपके हर एक श्रृंखला में दिए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, तो इन्हें आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए तो देखें, सबसे पहले अगर पूछा जाए आपसे, नागा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? नागा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, अब बहुत से लोग हमारे कहेंगे ये भी बड़ा हल्का सा क्वेश्चन है, नागा नृत्य का मतलब नागालैंड होना चाहिए। बिल्कुल गलत जवाब। नागालैंड का जो संबंध जो है इस नृत्य से बिल्कुल भी नहीं है। तो इस नृत्य से किसका संबंध है? तो आप ये कहोगे इससे जो संबंध है आपका असम का। असम, जो असम राज्य है, इससे संबंध है आपका नागा नृत्य का। अब नागा नृत्य है क्या आपका? तो नागा नृत्य की अगर हम बात करें, ये आपका जो है लोक नृत्य है। तो ये कैसा नृत्य है आपका? लोक नृत्य है, लोक नृत्य। ठीक है, लोक नृत्य। असम के शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? शास्त्रीय है, और मैंने बताया था इसके जनक कौन है? शंकर देव महाराज जी हैं। ठीक है, वो आपके जो है शास्त्रीय नृत्य के जनक हैं। अब अगर बात आपसे ये पूछी जाए कि क्या और भी असम के कोई नृत्य हैं? बिल्कुल हैं। अगर आपसे बोला जाए कौन कौन से नृत्यों की बात करते हैं, सबसे पहला नृत्य है आपका बिहू। बिहू नृत्य, बिहू नृत्य कहाँ का है? ये भी लोक नृत्य है आपका असम का। इसके बाद में अगर बात करें बिछुआ लोक नृत्य, ये भी आपका असम का है। इसके बाद में अगर आपसे ये बोल दिया जाए, बिछुआ के बाद में अगला है आपका बगरुम्बा नृत्य भी किसका है आपका? बगरुम्बा नृत्य भी आपका असम का है। ठीक है, तो अगर बात करें, नागा नृत्य हो गया, बिहू हो गया, बिछुआ हो गया, बगरुम्बा हो गया। ठीक है, और एक और नृत्य इसका असम का जो लोक नृत्य है, इसे बोलते हैं नट पूजा। याद रखना भाई साहब, नट पूजा जो नृत्य है वो कहाँ का है? आपका असम का। और जबकि छठ पूजा फेस्टिवल कहाँ का है? वो बिहार का है। ठीक है, दोनों में आपको ये चीजें याद रखनी है। नट पूजा आपका कहाँ का है? असम का है, और ये क्या है? नृत्य है। और जबकि छठ पूजा कहाँ का है? वो बिहार का है। ठीक है, चलिए भाई, तो ये आपके असम से संबंधित लोक नृत्य हो गए। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए अगला, अब देखो कई सारे राज्य हैं जिनके अपने अलग अलग जो है लोक नृत्य हैं, तो उनकी बात हम लोग कर लेते हैं। जैसे अगर बात करें नागालैंड। ठीक है, नागालैंड, तो नागालैंड में बात करें कौन कौन सा आपका नृत्य है, तो याद रखना एक युद्ध नृत्य होता है यहाँ पे। कौन सा होता है? युद्ध नृत्य कहाँ पे आपका किया जाता है? तो युद्ध नृत्य जो है किस धरती पर किया जाता है? नागालैंड की धरती पर। नागालैंड में अगर बात करें कौन सी प्रजातियां रहती हैं, तो याद रखना इसमें जो प्रजातियां रहती हैं आपकी नागा बाबा की। ठीक है, नागा जितने भी होते हैं वो सारे आपके कहाँ के हैं? वो सारे आपके जो हैं नागालैंड के हैं। ठीक है, इसी में आपके कई सारे और नृत्य भी होते हैं, जैसे युद्ध नृत्य हो गया। रेगमा नृत्य कहाँ का है? रेगमा नृत्य। ठीक है, ये भी आपका कहाँ का है? ये भी आपका कहाँ का है? नागालैंड का है। अगर बात करें आपका चुमके नृत्य कहाँ का है? चुमके नृत्य कहाँ का है? ये भी नागालैंड का। और एक याद रखना आपका दोहाई नृत्य। ठीक है, ये भी सारे नृत्य आपके कहाँ के हैं? नागालैंड के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसके बाद में आता है आपका मणिपुर के कौन कौन से प्रमुख नृत्य हैं, तो याद रखना मणिपुर से बात कर लेते हैं। तो एक है हमारा थांगटा एक्चुअल में इसका मार्शल आर्ट भी है, और अगर बात करें आपका नृत्य भी है। ठीक है, हाँ, तो अगर बात करें मार्शल आर्ट आपका थांगटा किसका है? मणिपुर का। और मार्शल आर्ट अगर केरल का पूछा जाए आपसे तो कलारीपट्टू है। ठीक है, कलारीपट्टू आपका केरल का है। तो थांगटा हो गया। इसके बाद में आपका हो गया चोंग हो गया।
चोंग भी नृत्य कहाँ का है आपका, ये भी आपका मणिपुर का है। ठीक है, तो थांगटा हो गया, आपका चोंग हो गया, ये दोनों नृत्य आपके कहाँ के हैं, ये दोनों नृत्य हैं आपके मणिपुर के हैं। इसके बाद में एक और नृत्य इसका आ जाता है लाई हरोबा। लाई हरोबा एक एक्चुअल में फेस्टिवल भी है और इसी का एक नृत्य भी है। ठीक है, लाई हरोबा। तो लाई हरोबा की बात करें, एक फेस्टिवल भी है और आपका इसका एक नृत्य भी है, लाई हरोबा। तो लाई हरोबा भी याद रख लेना आप। और इसके बाद में आपका एक और याद रखना है इसी में आपका नटराज नृत्य। नटराज नृत्य जो है आपका, ये संबंध जो है इसी से रखता है। ठीक है, तो मणिपुर से, और मणिपुर से तो बाकी चीजें भी हम थोड़ी डिले करके आपको बताएंगे। हाँ, अगर बात करें आपका मणिपुर में आपका केबी लामजाओ नामक नेशनल पार्क है, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, चलिए भाई, मणिपुर हो गया। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं आपके नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया। इसके बाद में हम लोग आते हैं मेघालय में। ठीक है, मेघालय बात करें, ये कहाँ पे है, अगर ये आपका पहले क्या था, आपका असम का ही हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद में असम से टूट के मेघालय बना हुआ है आपका। ठीक है, और असम में प्रमुख जनजाति कौन सी रहती है, तो बोडो जनजाति रहती है, इसे आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए भाई, तो मेघालय की बात कर लेते हैं। तो मेघालय में आपके कई सारे नृत्य हैं, जैसे अगर बात करें बागला नृत्य आपका लोक नृत्य कहाँ का है, वागला आपका मेघालय का है। और इसके बाद में एक नृत्य है आपका लाहो, ये दोनों लोक नृत्य कहाँ के हैं, आपके मेघालय के हैं। और मेघालय में ही आपको याद रखना है गारो, खालसी और जयंतिया, ये तीन आपकी पर्वत चोटियां हैं और तीन ही जनजातियां पाई जाती है, जिनके कारण मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम नामक स्थान पर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है आपका मेघालय। चलिए भाई, अब अगर बात कर लेते हैं आपका इसके बाद में आगे क्या होता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं आगे अपना आ जाता है यूपी। चलो यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो भाई साहब यूपी में तो बेहतरीन लोक नृत्य होते हैं। कौन कौन से, जैसे हम लोग करते हैं नौटंकी, है ना, पढ़ाई अगर नहीं हो रही है तो हो रहा है नौटंकी। ठीक है, तो नौटंकी हो गया आपका, कौन सा हो गया, चरकुला हो गया। ठीक है, उसके बाद में कौन सा हो गया, लट्ठमार होली हो गया, जो परसानी साइड में होती है। ठीक है, लट्ठमार होली। ठीक है, लट्ठमार होली। इसके बाद में अगर बात करें रासलीला भी हमारे यहाँ ही की जाती है। ठीक है, रासलीला। ठीक है, रासलीला हो गया, रामलीला हो गया। ये सारे आपके नृत्य कहाँ के हैं, ये सारे आपके नृत्य हैं यूपी से संबंधित है। ठीक है भाई, यूपी से संबंधित है। अब हम लोग चलते हैं आगे कुछ नृत्यों पे। जैसे अगर बात करें हम लोग एमपी पे चलते हैं। ठीक है, एमपी पे, तो अगर बात करें एमपी के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं, एक दो एमपी के नृत्य आपको याद रखना है, इसके अलावा कोई भी नृत्य आपको याद नहीं रखना है। बोले एमपी के नृत्य कौन कौन से हैं, ध्यान से देखना। तो एमपी का जो आपके नृत्य हैं, जैसे अगर बात करें कि चौथ नृत्य कहाँ का है आपका, चौथ नृत्य है आपका एमपी का। इसके बाद में आपका चौथ है आपका कर्मो है। ठीक है, तो चौथ और कर्मो ये सारे नृत्य आपके कहाँ के हैं, एमपी के हैं। जैसे अगर बात करें चौथ नृत्य और इसके बाद में कर्मो नृत्य, ये दो ही नृत्य आपको याद रखने हैं, चौथ कर्मो, ये कहाँ के हैं, आपके एमपी के नृत्य हैं। ठीक है भाई, अगला अगर बात कर लेते हैं हम लोग, अगला बात कर लेते हैं राजस्थान के बारे में। ठीक है, राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान में तो आपको पता ही होगा कौन कौन सा चलता है, एक कालबेलिया चलता है, एक कठपुतली डांस चलता है। ठीक है, कालबेलिया और कठपुतली डांस। चलिए भाई, तो बात कर लेते हैं, एक आपका चलता है कालबेलिया। ठीक है, और ये कालबेलिया किसके द्वारा होता है, सपेरों द्वारा होता है। ठीक है, कालबेलिया। और कालबेलिया को अगर बात करें, इसके बाद में क्या होता है, कठपुतली डांस। ठीक है, ये भी आपका कहाँ का हो गया, ये आपके राजस्थान का हो गया। इसके बाद में एक और चलता है घूमर, ये आपका कहाँ का चलता है, आपका राजस्थान का है। तो ये आपके तीन लोक नृत्य हैं राजस्थान से संबंधित। अगर बात करें आपका इसके बाद में कौन सा आता है, राजस्थान के बाद चलो हम लोग ले लेते हैं क्या, राजस्थान हो गया। राजस्थान के बाद चलो गुजरात ले लेते हैं, गुजरात। तो गुजरात का लोक नृत्य कौन सा है, डांडिया। तो डांडिया आप याद रखना कहाँ से संबंधित है, आपका गुजरात से संबंधित है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ आपका महाराष्ट्र, कौन सा, महाराष्ट्र के कौन कौन से नृत्य हैं, तो महाराष्ट्र की अगर बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र के भी काफ़ी नृत्य ऐसे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। जैसे अगर बात करें, इसके लिए भी आपको याद रखना होगा, एक आपका लावड़ी होता है और एक आपका तमाशा होता है। ये दोनों नृत्य आपके बहुत ही जरूरी होते हैं। कौन कौन से, एक आपका लावड़ी होता है, और एक आपका होता है तमाशा, है ना। हाँ, तो तमाशा कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में, और नौटंकी कहाँ पे होती है, उत्तर प्रदेश में। याद रखना, ये तमाशगीर को और नौटंकी वालों को। ठीक है, चलिए भाई, तो लावड़ी हो गया आपका और तमाशा हो गया, ये दोनों नृत्य कहाँ के हैं, आपके महाराष्ट्र से संबंधित है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ आपका
ठीक है। एक आध और राज्य देख लेते हैं, जैसे आपका हो गया महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। हाँ, एक अगर बात करें कर्नाटक, कर्नाटक ये भी बहुत जरूरी है, जिसका आपका नृत्य कौन सा है, यक्षगान, यक्षगान, ठीक है भाई, याद रखना इसका नृत्य कौन सा है, यक्षगान आपका नृत्य है, कहाँ का, कर्नाटक से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद में अगर एक आध और पूछ ले आपसे, कर्नाटक हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, है ना। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, तो छत्तीसगढ़ की बात करें, बहुत जरूरी है आपका छत्तीसगढ़ का नृत्य, ठीक है। छत्तीसगढ़ का नृत्य आपका बहुत जरूरी है, और ये नृत्य आपका कौन सा है, पिंडवानी नृत्य, कौन सा है, पिंडवानी, पिंडवानी नृत्य। चलिए भाई, पिंडवानी नृत्य का संबंध कहाँ से है आपका, छत्तीसगढ़ से है, और इसी की प्रमुख नृत्यांगना थी जिनका नाम था आपका तीजनबाई, और उनका जो है देहांत हो गया है। तो ये नृत्य जो है आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, और इनसे पॉपुलर जो नृत्यांगना थी उनका नाम था आपका तीजनबाई, ठीक है, याद रख लेना आपका। तो ये आपके इतने सारे नृत्य हो गए, लोक नृत्य जितने भी हैं। अब बात ये कर लेते हैं, चलो भाई असम से, तो असम में बात करें किसकी सरकार है आपकी, तो सीएम कौन से हैं आपके, हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, और अगर बात करें आपके गवर्नर कौन है, तो जगदीश मुखी हैं, ठीक है। और अगर बात करें आपका यहीं पे असम को जीआई टैग किसका मिला है, चाय का मिला है, ठीक है, चाय का, चाय मतलब अधिकता में इसमें होती है, लेकिन बात करें सबसे पहले चाय का जीआई टैग किसे मिला था, तो दार्जिलिंग की चाय को मिला था, और वो कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। कब मिला था, 2004 में। जीआई टैग का जो है एक्ट कब होता है, 1999 का होता है, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। असम में अगर बात करें तो आपकी राज्यसभा सीटें कितनी हैं, राज्यसभा सीटें 7 हैं, लोकसभा सीटें आपकी कितनी हैं, 14 सीटें हैं, ठीक है, तो इसे आपको याद रख लेना है। इसके बाद में नागालैंड की बात कर लेते हैं, तो नागालैंड में बात करें, अभी यहाँ के जो गवर्नर है ना, असम के गवर्नर जो जगदीश मुखी हैं, उन्हीं को अतिरिक्त कार्यभार नागालैंड का भी दिया गया है, ठीक है। और यहाँ की अगर बात करें सीएम कौन से हैं, तो नेफ्यू रियो जी हैं, ठीक है। नागालैंड में अगर बात करें नेफ्यू रियो जी हैं, और यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा दोनों एक ही एक सीटें हैं, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं आपके मणिपुर की, तो मणिपुर में बात करें आपका, हाँ मणिपुर में, मणिपुर के अगर कौन से हैं आपके गवर्नर कौन है, तो ला गणेशन है, ठीक है। ला गणेशन आपके कहाँ के हैं, आपके मणिपुर के हैं। और अगर बात करें सीएम कौन से हैं, तो एन बीरेन सिंह है। और यहाँ पे अगर बात करें आपके लोकसभा और राज्यसभा सीटें कितनी हैं, तो राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा सीटें आपकी 2 हैं। इसके बाद में मेघालय किया जाता है, मेघालय की बात करें तो सीएम कौन है, कानराड संगमा है। और अगर बात करें गवर्नर कौन से हैं आपके, तो गवर्नर हैं आपके सत्यपाल मलिक जी हैं, ठीक है, सत्यपाल मलिक हैं, ठीक है। अगर बात करें आपका हाँ कानराड संगमा और आपका सत्यपाल मलिक जी आपके यहाँ के कौन है, गवर्नर है। और यहाँ की अगर बात कर लेते हैं, लोकसभा सीटें कितनी हैं आपके, लोकसभा और राज्यसभा सीटें, तो याद रखना आपका लोकसभा सीटें यहाँ की जो है 2 हैं, और राज्यसभा आपकी 1 है। यूपी की बात करें, यूपी अगर बात करें आनंदीबेन पटेल और आदित्यनाथ, ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी आपके सीएम हैं, और आनंदीबेन पटेल जी आपके कौन है, गवर्नर हैं। लोकसभा सीटें हैं 80, राज्यसभा सीटें हैं 31, ठीक है। एमपी की बात कर लेते हैं आपके, तो इनके गवर्नर जो हैं आपके मंगूभाई छगनभाई पटेल, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ के कौन से हैं, सीएम कौन से हैं आपके, तो सीएम है आपके जो है शिवराज सिंह चौहान। अगर बात कर लेते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में बात करें आपका गवर्नर कौन से हैं, तो गवर्नर है कलराज मिश्रा, और सीएम कौन से हैं राजस्थान के, तो अशोक गहलोत जी, जो कि कांग्रेस से संबंध रखते हैं, ठीक है। अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात में अगर बात करें, ये आप बताएंगे हमें, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन से हैं सीएम, तो आपके एकनाथ शिंदे हैं, और भगत कोश्यारी आपके जो है गवर्नर हैं, ठीक है। और बाकी जो अगर बात करें तो कर्नाटक का भी आप कमेंट करके बताइए, छत्तीसगढ़ का भी आप कमेंट करके बताइए। तो 3 जो है राज्यों के आपको सीएम और गवर्नर आपको कमेंट करके हमें बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तब तक के लिए आप जो है, हाँ एक और क्वेश्चन मैं आपसे तब तक के लिए पूछता हूं, जल्दी से ये बताइएगा आप, जो आपकी एक बोडो जो भाषा है, बोडो भाषा, ठीक है, बोडो भाषा कहाँ पे बोली जाती है, ये चूंकि आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है, उसमें बोडो भी शामिल है। तो ये कहाँ पे बोली जाती है, आपकी असम में बोली जाती है। और किस जनजाति द्वारा बोली जाती है, तो वो जो आपकी बोडो जनजाति द्वारा। और अभी कुछ दिन पहले मांग उठी थी बोडोलैंड की, बोडोलैंड की कहाँ पे, तो बोडो जो जनजाति है ना, वो उसने जो है असम में बोडोलैंड की मांग उठाई थी, ठीक है। इसे आपको अच्छे तरीके से याद रख लेना है। अब अगर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए वृक्ष, वृक्ष वृक्ष ब्रिक्स संगठन का मुख्यालय कहां पे है, मुख्यालय कहां है, ठीक है। ब्रिक्स संगठन का मुख्यालय कहां पर है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, ब्रिक्स संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहां पे है, ब्रिक्स जो है आपका एक संगठन है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, चीन में। कहां पे है, चीन में। और चीन में बात करें कहां पर, शंघाई में, ठीक है, शंघाई में।
अब बात ये कर लेते हैं कि ये ब्रिक्स जो है ये बना कब, इसकी अगर बात करें आपकी फॉर्मेशन कब हुई, इसमें कितने सदस्य हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग करेंगे बात। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इनके बारे में, ब्रिक्स के बारे में। ठीक है, चलिए भाई, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। ब्रिक्स, ब्रिक्स एक्चुअल में है क्या? तो ब्रिक्स अगर बात करें 5 देशों का आपका जो है संगठन है, 5 देशों का संगठन है ब्रिक्स। और अगर बात करें कौन कौन से 5 देश आते हैं, तो इनके जो है नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सा आपका ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और आपका श्रीलंका है। ठीक है, यही 5 देश इसमें आपके आते हैं, इसमें ब्रिक्स में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। इसका फॉर्मेशन कब हुआ, जिसे बोलते हैं स्थापना। स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी आपकी 2009 में। कब हुई थी? 2009 में। ये जो है, हाँ सॉरी, ये साउथ अफ्रीका है। ठीक है, ये आपका साउथ अफ्रीका है, श्रीलंका नहीं है, सॉरी साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो अगर बात करें आपका 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर बात करें इसका पहला जो है आपका पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो पहला सम्मेलन आपका हुआ था, इसका पहला सम्मेलन आपका जो है रशिया में हुआ था, रूस में। ठीक है, अगर बात करें आपका ब्रिक्स का। ठीक है, और अगर बात करें इसका जो है वर्तमान में सम्मेलन कहाँ पे हुआ, वर्तमान जो सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है, वर्तमान जो सम्मेलन हुआ है उसकी मेजबानी कौन कर रहा है, तो ये इसकी मेजबानी 2022 में किसने की थी, वो आपकी चीन ने की थी। ठीक है, चीन ने की थी, आपको इतना याद रख लेना है। इनके सारे देशों के सदस्य कितने हैं, सदस्य कितने हैं, सदस्य हैं आपके कुल मिला के 5 हैं। ठीक है, और 5 कौन कौन से हैं, पहला है आपका ब्राजील, ठीक है, ब्राजील। इसके बाद में कौन सा है आपका रूस। ठीक है, ब्राजील के बाद रूस के बाद में आपका इंडिया। ठीक है, इंडिया के बाद में कौन सा आ गया आपका चीन के बाद में कौन सा आ गया आपका साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका। तो ये आपके कितने हैं, ये सारे आपके पांचों के पांचों देश हो गए। ठीक है, अब अगर बात की जाती है आपकी यहाँ से, इन 5 देशों ने मिलाकर एक बैंक बनाई है जिसका नाम है आपका NDB। ठीक है, तो इन्होंने मिलकर एक जो है एशिया के लिए एक बैंक बनाई है, मिलकर एक बैंक की स्थापना की है, बैंक की स्थापना की है। ठीक है, अगर बात करें ये बैंक की स्थापना कब की गई है, तो ये आपकी बैंक की स्थापना की गई थी 15 जुलाई को, और 15 जुलाई 2014 को। ठीक है, 15 जुलाई 2014 को आपकी स्थापना की गई थी इसकी NDB की। ठीक है, 15 जुलाई 2014 को। अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कि आपके NDB, और अगर बात करें आपका इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो सीधी सी बात है, जब इन सब लोगों ने मिलकर बनाया है, तो जब पूरा ब्रिक्स का हेडक्वार्टर आपका शंघाई चीन में है, तो इस बैंक का भी कहाँ पे होगा, ये भी आपका शंघाई चीन में है। तो कहाँ पे है आपका, शंघाई में है, शंघाई आपका चीन में। ठीक है, तो शंघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है आपका, कौन सी बैंक का, NDB बैंक का। ठीक है, और एक आपकी न्यू डेवलपमेंट बैंक इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं, इस बैंक की स्थापना की जिसका नाम क्या है आपका NDB। ठीक है, और ये इसमें विशेष योगदान किसका था आपका, चाइना का था। NDB का पूरा नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक होता है। ठीक है, तो इसे आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो रही थी वो किसकी थी, आपकी ब्रिक्स के बारे में। इसके बाद में 2-3 संगठन और हो जाते हैं, जैसे आपका अगर बात कर दी जाए तो आपका बिम्सटेक हो जाता है, बिम्सटेक। ठीक है, बिम्सटेक। अगर बात करें बिम्सटेक आपका क्या होता है, बिम्सटेक की बात करें, इसका पूरा नाम क्या होता है, तो द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टर टेक्निकल इकोनॉमिक जोन। ये आपका किसका नाम होता है पूरा, ये आपका बिम्सटेक का पूरा नाम होता है। ठीक है, अगर बात करें आपका इसका जो है आपकी, इसमें अगर बात करें आपका इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो स्थापना अगर बात करें आपका इसका बिम्सटेक की बात करें, ये पूरा नाम हो गया। इसमें अगर बात करें कितने सदस्य होते हैं, तो सदस्य आपके होते हैं 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, 7 सदस्य हैं। इससे पहले अगर बात करें आपका बिम्सटेक में टोटल 7 सदस्य होते हैं, और इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, थाईलैंड में हुई थी। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी, बिम्सटेक के बारे में। तो बिम्सटेक की स्थापना हुई थी आपकी 1997 में। ठीक है, कब हुई थी, 1997 में। ठीक है, 1997 में इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, तो इसे याद रखना, स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी 1997 में। चलिए भाई, अगर बात करें इसमें सदस्य कितने हैं, सदस्य कितने हैं, तो सदस्य हैं आपके 7। कौन कौन से हैं, तो आपके इसमें बांग्लादेश है, इंडिया है आपका, और कौन सा है, बांग्लादेश है, इंडिया है आपका, और यहाँ पे कौन सा है, म्यांमार है, और आपका श्रीलंका है, थाईलैंड है, और इसके बाद में आपका नेपाल है और भूटान है।
ये आपके सारे आपके देश हो गए किसके, 7 सदस्य हो गए किसके आपके, ये हो गए बिम्स्टेक के। ठीक है, तो स्थापना इसकी यहाँ पे हुई। अगर बात करें आपके बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं तो ये बांग्लादेश में है, ढाका में। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। बिम्स्टेक की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर आपका ढाका में है, और ढाका कहाँ पे है, बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में। ठीक है, तो बांग्लादेश ढाका में इसका हेडक्वार्टर बना रहा है। कौन आपका मतलब हेडक्वार्टर है आपका किसका, बिम्स्टेक का है। ठीक है, 7 सदस्य इसके हैं। और अगर बात करें भारत भी इसमें शामिल है। ठीक है, भारत भी इसमें शामिल है। और अगर बात करें पहला इसका सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो पहला सम्मेलन हुआ था इसका जो है थाईलैंड में। और थाईलैंड की राजधानी क्या है आपका, बैंकॉक, थाईलैंड में। और कब हुआ था ये हुआ था 2004 में। 2004 में आपका हुआ था पहला सम्मेलन थाईलैंड में, और थाईलैंड की राजधानी क्या है आपकी, बैंकॉक है, बैंकॉक। ठीक है, बैंकॉक आपकी थाईलैंड की राजधानी हुई है। ठीक है, हाँ, सफ़ेद आदियों का देश कौन सा बोला जाता है आपका, थाईलैंड कहा जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। बांग्लादेश, ढाका अगर बात करें बांग्लादेश की राजधानी है, और बांग्लादेश में याद करना बांग्लादेश की प्रमुख नदी कौन सी है, तो वो सुरमा नदी है। ठीक है, तो प्रमुख नदी आपकी कौन सी है, सुरमा है। और अगर बात करें यहाँ पे ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र को नाम से जाना जाता है आपका जमुना नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, तो इसे आपको अच्छी तरीके से